भारत ने अब एक बार फिर से कौन से आरोपों में 2 यूएस सिटीजन्स को अरेस्ट किया है? अमेरिका ने 5 दिन का कौन सा समय दिया है? रशिया ने भारत को क्या याद दिलाया है? भारत के साथ दोस्ती के ऊपर क्या कमेंट किया है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में जो ईरान की एम्बेसी है अब उसने कौन सा स्टेप उठाया है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे बड़ी न्यूज आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि केरला के कोची में 2 यूएस नेशनल्स अरेस्ट किए गए हैं जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर्स और नेवल बेस के पास रेड जोन के एरिया में ड्रोन्स फ्लाई कर रहे थे। एक का नाम है केटी मिशेल फेल्प्स जिसकी उम्र है 32 साल की, और दूसरे का नाम है क्रिस्टोफर रोस हार्वे जिसकी उम्र बताई जा रही है 35 साल की, और ये दोनों ही अमेरिका के कैलिफोर्निया से हैं जो टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए थे। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ इंडिया और द ड्रोन रूल्स के अंडर केस रजिस्टर करके कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने दोनों के ड्रोन्स और लैपटॉप्स को सीज करके इनको रिलीज कर दिया है और इनसे कहा गया है कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। इन्वेस्टिगेशन अभी क्लोज नहीं हुई है, हो सकता है कि अगर कैप्चर की गई फुटेज ज्यादा सेंसिटिव निकली तभी इनको डिटेन करके रिमांड में लिया जाए, वरना अगर फुटेज ज्यादा सेंसिटिव नहीं निकली तो इनके ऊपर से चार्जेस को ड्रॉप करके इनको एक वार्निंग के साथ छोड़ दिया जाएगा। अब जितने भी न्यूज आर्टिकल्स ये न्यूज को कवर कर रहे हैं उसके अंदर ईरान वाला एंगल इनमें से किसी ने भी ऐड नहीं किया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारत सरकार ने बताया था कि 28 फरवरी को ईरान वॉर स्टार्ट हुआ था और सेम डे ईरान की आयरिस लवान नाम की एक नेवल वॉरशिप ने टेक्निकल ब्रेकडाउन यानी कि खराबी का हवाला देते हुए भारत से शेल्टर मांगा था। भारत ने भी अगले दिन 1 मार्च को ईरान के इस नेवल शिप की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया था, जिसके बाद आयरिस लवान नाम का ये ईरानियन शिप 4 मार्च को कोची हार्बर के ऊपर पहुंचा था और उस दिन से ये ईरानियन नेवल शिप कोची हार्बर के ऊपर ही डॉक्ड है। इस पर ईरानियन नेवी के 183 पर्सनल्स थे, लेकिन ईरान ने एक चार्टर प्लेन भेजा था जिसमें मैक्सिमम सेलर्स को वापस से ईरान भेज दिया गया है। एंड अब बस पीछे थोड़ा सा ऑपरेशनल स्टाफ बचा हुआ है जो अपने वॉरशिप की टेक केयर कर रहा है। अब ये जो 2 यूएस नेशनल्स कोची से अरेस्ट हुए हैं इनको लेकर ये भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्या ये कहीं पर ईरानियन नेवी सेलर्स या फिर आयरिस लवान नेवल वॉरशिप की जासूसी करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि आयरिस लवान भी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी के ऊपर कोची हार्बर के ऊपर ही डॉक्ड है। कहने का मतलब है कि सारे एंगल्स की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल देर रात को हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। ईरान वॉर स्टार्ट होने के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका और भारत के बीच हाई लेवल की टॉक स्टार्ट हुई हैं। जयशंकर सर ने बताया कि हमने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और इसका जो इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर चर्चा की है। साथ में ये भी डिस्कस किया कि इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या खतरे आएंगे। इसके अलावा पिछले 24 घंटों से ईरान वॉर को लेकर काफी ड्रामा चल रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ ही घंटे पहले अनाउंस किया था कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ने बैकडोर डिप्लोमेसी के चलते ईरान के साथ नेगोशिएशंस कर ली हैं। ईरान भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के प्लान को ड्रॉप करने के लिए तैयार हो गया है। जल्दी वो किसी ईरान के लीडर के साथ फोन कॉल कन्वर्सेशन करने वाले हैं और जल्दी ये वॉर खत्म हो जाएगा। इसलिए वो ये अनाउंस करते हैं कि अमेरिका अगले 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले नहीं करेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से सीज फायर अनाउंस कर दिया और कहा कि वो अगले 5 दिन तक ईरान के ऊपर हमले नहीं करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद ही ईरान की गवर्नमेंट ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि उनकी अमेरिका के साथ कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिल्कुल कोई भी नेगोशिएशंस नहीं चल रही हैं। ईरान ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ऑयल और गैस मार्केट को काम करना चाहते हैं ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और गैस की कीमतें ना बढ़ें, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ईरान ने कहा कि ये सब फाइनेंशियल और ऑयल मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं ताकि मार्केट्स ज्यादा ना गिरें और नुकसान ज्यादा ना हो। युद्ध रोकने वाली ये सारी फेक न्यूज हैं। इसके साथ ईरान ने यह भी ऐड किया कि वो ये युद्ध आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं और रीजन में जो अमेरिका के बेसिस हैं और इजराइल के ठिकाने हैं उनके ऊपर ईरान के हमले आगे भी जारी रहेंगे। ईरान के बाद इजराइल ने भी अनाउंस किया कि वो भी सीज फायर नहीं करेंगे और ईरान के ऊपर इजराइल के हमले भी जारी रखेंगे और ये फाइटिंग आगे भी जारी रहेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान की एम्बेसी ने बैंक अकाउंट के साथ साथ अब यूपीआई ट्रांसफर के लिए एक क्यूआर कोड भी जारी कर दिया है। ईरान की एम्बेसी ने भारत के लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो यूपीआई पेमेंट्स के लिए यानी ईरान को डोनेशन देने के लिए यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डोनेशंस भेज सकते हैं। ईरान की एम्बेसी को पता है कि भारत में यूपीआई की पेनिट्रेशन ह्यूज लेवल के ऊपर है। कई लोग होंगे जो बैंक अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड का झंझट नहीं लेंगे।
वैसे लोगों के लिए ईरान की एम्बेसी ने अब QR कोड भी जारी कर दिया है ताकि एक ही टैप के साथ एक ही बार में डोनेशन आ जाए। गुड न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के 2 और LPG गैस के टैंकर शिप्स को सेफ पासेज दे दी है, जो अब इंडियन नेवी की सिक्योरिटी में भारत आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर आने के बाद इंडियन नेवी अब इन दोनों LPG टैंकर शिप्स को एस्कॉर्ट करके भारत ला रही है। अब ईरान के साथ भारत सरकार की क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है वो तो खैर पब्लिक डोमेन में शायद कभी नहीं आए, लेकिन ये जो ईरान की एम्बेसी भारत में डोनेशन कैंपेन चला रही है, ऐसा लग रहा है कि इसको भारत की सरकार खुलेआम चलने दे रही है। अगर ईरान भारत के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री पासेज देता रहता है तो क्या आपके अकॉर्डिंग ईरान की एम्बेसी को भारत के अंदर ये डोनेशन कैंपेन चलाने देना चाहिए? हाँ या फिर ना, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश एयरफोर्स के चीफ मार्शल हर्व स्मिथ 3 दिन की भारत यात्रा के ऊपर आए हैं और इंडियन एयरफोर्स की टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। दोनों देशों की एयरफोर्स के टाइज को और मजबूत करने के लिए ये विजिट काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। इससे पहले ब्रिटिश एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भारत से मदद मांगी थी, जिसके बाद भारत और ब्रिटेन ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग भारत के 3 क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स ब्रिटेन में राफ वैली एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर अटैच किए जाएंगे। इनमें से एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को भारत ने ब्रिटेन एयरफोर्स के साथ डिप्लॉय भी कर दिया है, जो कि ब्रिटिश एयरफोर्स के क्रैनवेल कॉलेज में इस समय ब्रिटिश पायलट्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के साथ दोस्ती की प्रतिबद्धता और भारत की तारीफ करते हुए भारत को याद दिलाया कि इस साल प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को आने की टर्न है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सर्गेई लावरोव ने कहा कि हम भारत के साथ हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रशिया की विजिट होनी है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम करने के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। रशिया और इंडिया की दोस्ती एक टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, जो इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझने के ऊपर बेस्ड है। दोनों देशों के रिलेशंस की खास बात यह है कि दोनों एक दूसरे के हितों को अच्छे से समझते हैं। विदेश नीति में इंडिया की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की अप्रोच रही है, वो हमको काफी इम्प्रेस करती है। हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और भारत की इस अप्रोच का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि इंडिया सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी देता है। आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया एक मेजर पॉलिटिकल और मेजर इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर रहा है, एक अलग सिविलाइजेशन और 21st सेंचुरी की ग्रेट पावर बन रहा है। करंटली जो ग्लोबल टेंशंस चल रही हैं, स्पेशली पर्शियन गल्फ क्राइसिस यानी ईरान वॉर में जो अमेरिका और इजराइल का रोल रहा है, उस सिचुएशन में रशिया और भारत के बीच कोऑर्डिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और भारत की ब्रिक्स की चेयरमैनशिप के दौरान रशिया पूरी तरह से भारत को सपोर्ट करेगा। इसके आगे रशियन विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले साल दिसंबर 2025 में जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत की यात्रा हुई थी, उस विजिट के बाद दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक गोल्स और भी स्ट्रांगली अलाइन हो गए हैं और अब दोनों देशों में काफी सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं। 2025 में हमारा बायलैटरल ट्रेड लगभग $60 बिलियन तक पहुंच गया है और अब टारगेट है कि इसको 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाया जाए। इसके साथ ही हम भारत के साथ लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट में कॉपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट को डेवलप किया जा रहा है। सर्गेई लावरोव ने यह भी कहा कि भारत और रशिया के बीच जो बायलैटरल ट्रेड हो रहा है, उसमें से 96% ट्रेड, 96% व्यापार नेशनल करेंसीज में किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया जाते हैं या फिर नहीं, उससे पहले तो भारत में जो ब्रिक्स समिट होना है, उसके लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भारत आना है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। जैसा कि आपको पता है कि धुरंधर मूवी में दिखाया गया है कि भारत के अंडरकवर एजेंट्स ने पाकिस्तान की अलग अलग गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट किया था और कई सालों तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी काफी प्रभावित किया। इसी पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की एक स्टेटमेंट सामने आई है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर न्यूज 24 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि धुरंधर मूवी के रिलीज होने के बाद अब पाकिस्तान में किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है। मैं जिससे भी बात करता हूँ बहुत ही संभल के करता हूँ, क्योंकि लगता है कि कहीं वो भारत का एजेंट नहीं हो। और अब तो ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को हर एक इंसान से पूछताछ करनी चाहिए, रोड साइड भिखारी से लेकर सब लोगों तक, ताकि पता लग सके कि कौन भारत का एजेंट है और कौन नहीं। ये कहना है शाहिद अफरीदी का। इसके साथ ही कई सारी वीडियोस भी पाकिस्तान से सामने आ रही हैं, जिनमें दिखाया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान पुलिस इन दिनों भारत के एजेंट्स की तलाश में अपने सिटी के होमलेस लोगों की तलाशी ले रही है। भिखारी लोगों से ID कार्ड मांगकर बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि वो कहीं पर भारत के एजेंट्स तो नहीं है।
यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।